स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की राजनीति में आजकल क्या कुछ चल रहा है। आपको याद होगा 15-20 दिनों पहले की बात है, एक तस्वीर सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई थी जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरक सिंह रावत दोनों आपस में खूब ठहाके लगाते हुए देखे गए थे। ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी। इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के दौरान ही हरक सिंह रावत मीटिंग छोड़ करके बाहर आ गए थे और उन्होंने तब राज्य सरकार पर जमकर आरोप लगाए थे कि राज्य सरकार उनकी बात नहीं सुनती है जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है। उनके इलाके में, उनका जो विधानसभा इलाका है, वहाँ पर बहुत सारा कामकाज ऐसा है जो रुका हुआ है और उसकी चर्चा जब भी वो कैबिनेट की मीटिंग में करते हैं तो उनकी बातों को राज्य सरकार अनदेखी करती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो कराना चाहते हैं लेकिन वो चाह कर के भी नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण वो नाराज़ चल रहे थे और इसी के वजह से उन्होंने कहा था कि हम मीटिंग को छोड़ करके बाहर आ गए। जब ये वाक़या हुआ था तब सियासी गलियारे में खूब चर्चा हुई थी इसकी कि चुनाव बहुत नज़दीक है और चुनाव से ठीक पहले हरक सिंह रावत इस तरह से मीटिंग छोड़ करके वापस आए हैं, बाहर आ गए हैं। इसका मतलब है कि हरक सिंह रावत कुछ ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जो वहाँ की राज्य सरकार के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये चर्चा जमकर हुई थी। ठीक उसके कुछ समय बाद, एक आध घंटे के बाद यूँ कह लीजिए या फिर एक दिन के बाद, ये तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री और हरक सिंह रावत दोनों आपस में डिनर टेबल पर बैठे हुए थे और बातचीत चल रही थी। उसी समय की ठहाके की तस्वीर थी। तब राज्य सरकार से जब पूछा गया कि मामला सब सेटल हो गया, तब उन्होंने ये कहा था कि हम दोनों के बीच की वापस की बात थी और आपस में ही मिल करके बैठ करके सुलझा लिए हैं और उनकी जो भी मांग है, उनकी जो भी डिमांड है वो सब राज्य सरकार करेगी। और तब हरक सिंह रावत ने भी ये कहा था कि हाँ, हम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बात मान ली गई है और हम इसीलिए हम लोग साथ में हैं। लेकिन देखिए 15-20 दिनों की बाद की ही बात है, एक तस्वीर और वायरल हुई है जब हरक सिंह रावत मीडिया के सामने रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अभी उन्होंने ये कहा है कि राज्य की जो सरकार है वो उनको आधी रात को पार्टी से 6 साल के लिए उनको निकाल दिया है। इसके पीछे का वजह क्या है वो जान करके आपको बड़ी हैरानी होगी। बीजेपी ने साफ साफ कहा कि हरक सिंह रावत अपने लिए तो मनपसंद की विधानसभा सीट मांग रहे हैं, इसके साथ साथ जहां से वो चुनाव लड़ेंगे, इसके साथ साथ वो अपने बहू और बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे हैं जो बीजेपी के लिए संभव नहीं है। ये बात बीजेपी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है और ये बात भी राजनीतिक हलकों में एकदम ज़ोर शोर से फैली हुई है कि उनकी जो बहू है वो लैंसडाउन से वो चुनाव लड़ना चाहती है विधानसभा का। ये बात भी सही है और हरक सिंह रावत को ये लग रहा है कि आखिर उनकी पार्टी ने आधी रात में ही उनको अपनी पार्टी से क्यों निकाल दिया, वो भी 6 साल के लिए। तो देखिए, आप जैसा करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अभी लगातार कह रही है कि परिवारवाद नहीं चलेगा और पार्टी में अगर कोई एक आदमी को टिकट मिल गया तो दूसरे को टिकट नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर के बीजेपी लगातार एग्रेसिव है। उनका ये कहना है कि अगर इस तरह से अगर नेताओं को अगर टिकट दिया जाए, उनके परिवार के लोगों को अगर टिकट दिया जाए तो बाकी जो नेता है वो भी अपने परिवार के लिए टिकट की डिमांड कर सकते हैं। ये बात बीजेपी ने साफ साफ शब्दों में कहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6 साल पहले की बात मैं आपको ले चलता हूँ। 6 साल पुराने बात, 2016 की बात है। उस समय में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और हरीश रावत उस समय में मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हरीश रावत के साथ हरक सिंह रावत की जो दोस्ती है वो बहुत ही पुरानी है, बहुत क्लोज रिलेशन रहे हैं। और तब भी क्या हुआ था कि हरक सिंह रावत कई सारे एमएलए को लेकर के रातों रात चले गए थे राजभवन में और उनकी सरकार गिर गई थी और वो रातों रात उन्होंने ये काम किया था। और अभी भी देखिए कि 6 साल के बाद भी हरक सिंह रावत को बीजेपी ने आधी रात में ही उनको पार्टी से निकाल दिया। तो यहाँ पर हरक सिंह रावत के लिए 2 बात है। एक तो उनका जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ना तो वो कांग्रेस में रहते हुए उनको पूरा हुआ अभी तक, और जब बीजेपी में भी आए तो बीजेपी में भी ये संभव नहीं हुआ। और बीजेपी में
जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उनसे उम्र में भी बहुत ही कम है। यानी कि हरक सिंह रावत की अगर उम्र को देखा जाए और धामी की उम्र को अगर देखा जाए तो दोनों की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन बीजेपी में यहाँ पर एक बात है कि बीजेपी ने भले ही राज्य में चुनाव से पहले 3 मुख्यमंत्रियों को बदल दिया उसने, लेकिन तीनों ही जो मुख्यमंत्री उसने बनाए तो वो अपने कैडर को ही ये मौका दिया जो शुरुआत से पार्टी से जुड़ी हुई है। उसने ऐसे किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जो दूसरी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया हो और उसको मुख्यमंत्री बना दिया हो। ये बात बीजेपी नहीं की है और ये बात हरक सिंह रावत को समझना होगा। और ये बात सही है कि हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए और अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और अपनी मनचाही सीट मांग रहे थे बीजेपी से। तो बीजेपी ने ये कहा कि हम आपकी जो भी मनचाही सीट है उस सीट को हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपके बेटे और बहू के लिए टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है इस पार्टी में। और इसी को लेकर के जब बात नहीं बनी तब बीजेपी ने उनको आधी रात को पार्टी से निकाल दिया पूरे 6 साल के लिए। अब देखिए, हरक सिंह रावत इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और इसके लिए वो अंदर खाने बातचीत भी कर रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस हरक सिंह रावत को उनकी पसंद की सीट तो ज़रूर दे देगी, इसके साथ साथ उनकी जो बहू है उसको भी लैंसडाउन सीट से ज़रूर टिकट देगी जहां से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि देर सवेर हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे और कांग्रेस में उनको मन पसंद की सीट भी मिल जाएगी जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो अपनी बहू को भी टिकट वहां ज़रूर दिलवा लेंगे। एक बात और भी है कि अभी तक का जो उनका देखा गया ग्राफ, तो एक जगह से वो चुनाव कभी नहीं लड़े हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, ऐसे लड़े हैं वो चुनाव। तो ये ही वो करना चाहते हैं, वो अपनी मनपसंद की सीट कभी इधर कभी उधर ये करना चाह रहे हैं वो। तो ये चीज़ बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ आपको जो मनपसंद की सीट है वो आपको मैं दे देता हूँ, लेकिन बाकी आपके पुत्र और आपकी पुत्रवधू के लिए जो टिकट की आप मांग कर रहे हैं ये संभव नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी ने उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। और देखिए, यहाँ पर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत को निकाल दिया 6 साल के लिए। इससे सीधा सीधा मैसेज गया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे नेता हैं जो अपने परिवार के लोगों की टिकट की डिमांड कर रहे हैं। ये बात साफ साफ उत्तर प्रदेश के लिए है, ताकि ये मैसेज उत्तर प्रदेश तक जाए और उनको भी पता हो कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई कदम उठाया तो उनके साथ भी यही कार्रवाई हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि कांग्रेस हरक सिंह रावत और उनकी बहू को टिकट देती है या नहीं, हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल करती है या नहीं, हरक सिंह रावत को उनकी मनपसंद की सीट मिलती है या नहीं, इस पर नज़र बनी हुई है मेरी। लेकिन एक बात मैं उत्तराखंड की जनता से ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के दलबदलू नेता से आपको बचना चाहिए। ये लोग आपके इलाके की तरक्की की बात कभी नहीं करते। ये ठहाके भी लगाते हैं खुद के लिए और आंसू भी बहाते हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे खुद के लिए। अपनी बहू के लिए वो लड़ रहे हैं, अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं, न कि वो किसी इलाके का डेवलपमेंट करने के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको ऐसे नेताओं से बचना होगा और कोई अपने लिए एक अच्छा सा नेता चुनना पड़ेगा जो आपके इलाके की विकास का काम करे। तो इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। अब अगला कदम हरक सिंह रावत का क्या होता है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।